नमस्कार। तो चलिए आज हम रामायण के उस सबसे निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम अपने चरम पर पहुंचता है, यानी कि युद्धकांड। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये संकल्प, भक्ति और उस सच की अमर गाथा है जिसकी जीत हमेशा तय होती है। तो आइए इस महाकाव्य के सबसे रोमांचक अध्याय को और गहराई से समझते हैं। बस ये एक वाक्य, सच कहूं तो यही एक विचार इस पूरी गाथा की आत्मा है। ये वो ध्रुव तारा है जो हमें इस युद्ध के घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। इस बात को हमेशा मन में रखिएगा, क्योंकि अब आगे जो कुछ भी होने वाला है वो हर घटना इसी परम सत्य को साबित करेगी। हमारी ये यात्रा 6 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरेंगी। हम समुद्र पर बने उस अविश्वसनीय पुल से शुरू करेंगे, फिर लंका के महायुद्ध को देखेंगे और आखिर में सत्य की उस अंतिम विजय तक पहुंचेंगे। हर एक कदम हमें धर्म की स्थापना के और करीब ले जाएगा। तो कथा शुरू होती है उस विशाल अजेय समुद्र के किनारे जहां श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ खड़े हैं। सामने है रावण का वो अभेद्य किला लंका, और बीच में है एक ऐसी बाधा जिसे पार करना उस वक्त असंभव लग रहा था। यहीं से विश्वास और संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। और फिर वो होता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। एक ऐसा चमत्कार जो भक्ति की असली शक्ति को दिखाता है। समुद्र देव के मार्गदर्शन से और वानर सेना के जबरदस्त परिश्रम से बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लिखकर एक सेतु बनाया जाता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये अटूट विश्वास और मजबूत इरादे का एक जीता जागता सबूत था, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। राम सेतु पार हो चुका है। श्री राम की सेना अब लंका की धरती पर पहुंच चुकी है, और बस यहीं से उस महायुद्ध का शंखनाद होता है जिसका नतीजा पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। लंका का पूरा आसमान शस्त्रों की टंकार और वीरों के जयघोष से गूंज उठता है। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी और स्वर्ग में बैठे देवता भी चिंता में पड़ गए। ये असल में अधर्म की आसुरी शक्ति और धर्म की दिव्य सेना का आमना सामना था। अब यहाँ से युद्ध का पासा पलटना शुरू होता है। ये तब होता है जब रावण के सबसे शक्तिशाली, सबसे अजेय योद्धा एक एक करके गिरने लगते हैं, और उनके साथ साथ लंका का घमंड और अहंकार भी टूटने लगता है। सबसे पहले विशालकाय कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। उसका वो पर्वत जैसा शरीर और बेहिसाब ताकत देखकर वानर सेना में हाहाकार मच जाता है। लेकिन धर्म के तेज के सामने उसकी राक्षसी शक्ति भी फीकी पड़ जाती है और उसका अंत हो जाता है। ये रावण के अहंकार पर पहला और सबसे बड़ा प्रहार था। और फिर बारी आती है रावण के सबसे बड़े बल की। उसका पुत्र मेघनाद, वो योद्धा जिसने इंद्र को भी हरा दिया था, वो भी लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। मेघनाद का वध इस युद्ध का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था, जिसने रावण के आत्मविश्वास को जड़ से हिलाकर रख दिया। लेकिन इस जीत के बीच में एक ऐसा पल भी आता है जब धर्म की सेना पर निराशा के काले बादल छा जाते हैं। ये एक ऐसा संकट था जिसने श्री राम और उनकी सेना के धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा ली। होता यह है कि मेघनाद का शक्तिशाली शक्ति बाण लक्ष्मण को लग जाता है और वो बेहोश होकर रणभूमि में गिर पड़ते हैं। अपने प्यारे भाई को इस हाल में देखकर तो खुद श्री राम भी व्याकुल हो उठते हैं। चारों तरफ बस शोक और निराशा का अंधेरा छा जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। पूरा शिविर एकदम सन्न है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अगर सूर्योदय से पहले कुछ नहीं किया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस वक्त सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या लक्ष्मण के प्राण बचेंगे? और यहीं पवन पुत्र हनुमान अपनी सर्वोच्च भक्ति का परिचय देते हैं। जब वो संजीवनी बूटी को पहचानने पाते तो बिना एक पल सोचे वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। ये सिर्फ उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति की पराकाष्ठा थी, जिसने निराशा के उस घने अंधेरे को उम्मीद की रोशनी में बदल दिया। लक्ष्मण के ठीक होते ही अब मंच सज चुका है उस अंतिम महासंग्राम के लिए। ये सिर्फ राम और रावण का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। दो विचारधाराओं का एक निर्णायक युद्ध। युद्ध का ये आखिरी चरण अलौकिक था।
रावण अपनी सारी मायावी शक्तियां और घातक अस्त्रों का इस्तेमाल करता है, पर श्री राम धैर्य और धर्म के बल पर उसकी हर एक चाल को नाकाम कर देते हैं। और आखिर में जब रावण के सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं, तब आता है वो निर्णायक पल जब दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। और उस एक दिव्य बाण के साथ ही युगों से चले आ रहे अधर्म के साम्राज्य का अंत हो जाता है। महायुद्ध खत्म होता है और इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संदेश स्थापित होता है। ब्रह्मास्त्र रावण के अहंकार को भस्म कर देता है। उसके गिरने के साथ ही लंका का आतंक खत्म होता है और धर्म की विजय का ध्वज लहराता है। ये किसी एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी, ये बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय थी। तो हम वापस उसी मूल विचार पर लौटते हैं जहां से हमने ये यात्रा शुरू की थी। इस महागाथा ने ये साबित कर दिया कि सत्ता, शक्ति और अहंकार चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। ये कथा हमारे लिए एक शाश्वत प्रश्न छोड़ जाती है कि जब शक्ति और धर्म का टकराव होता है तो आखिरकार जीत किसकी होती है। खैर, युद्धकांड का हर अध्याय हमें इसका जवाब पूरी तरह से साफ साफ देता है।